शुक्राचार्य और सुपर्णखा का क्या है गेम प्लान कलिकाल में। हेलो फ्रेंड्स, रामायण तो सब जानते हैं। राम रावण युद्ध की पटकथा जिसने लिखी वो तो सुपर्णखा ही थी। सुपर्णखा एक जीवात्मा है जो ईश्वर के रूप पर, देह पर मोहित हो गई, आसक्त हो गई और आसक्ति ने उसे कामांध कर दिया और इसीलिए वो देवी सीता पर झपट पड़ी। उसे लगा कि यही मुख्य बाधा है राम को प्राप्त करने के मार्ग में। ये तो एक जीवात्मा का किसी जन्म का चरित्र है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर जन्म में वो जीवात्मा बुरी ही रहे। कोई किसी का या अपना ही पूर्व जन्म और आगे होने वाला जन्म नहीं जानता है। सब यहाँ जीवात्माएं हैं, सब ईश्वर से ही उत्पन्न हैं, उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। देखा जाए तो सुपर्णखा ईश्वर से अलग नहीं है, पर उसे चेतना का ज्ञान नहीं है। वो संसार को सत्य समझती है, मिथ्या जगत को, रूप रंग आकर्षण वैभव विलास को सत्य समझती है। ये एक ऊर्जा है जो किसी भी जीवात्मा को अपना ग्रास बना सकती है और कलिकाल में ये ऊर्जा अत्यंत प्रभावी है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से स्त्री पुरुष देह के आकर्षण में फंसकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं और स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण को अपना आधार बना लेते हैं। कभी जगदम्बिका को, देवी राधा को उनकी गर्लफ्रेंड बताकर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सही सिद्ध करना चाहते हैं और कभी मल्टीपल रिलेशंस रखने पर भगवान के हजारों विवाहों का हवाला देते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण की सत्य कहानी हम पहले भी बहुत बार अपने चैनल पर बार बार बता चुके हैं कि एकमात्र देवी राधा ही जगदम्बिका हैं, जिनके परिणय में बंध जाने पर भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। और इसी कारण त्रेता युग की वो हजारों स्त्रियां जो भगवान पर कामासक्त थी, उनकी देह पर, रूप पर मोहित थी, मात्र उनकी इच्छा पूर्ति हेतु श्री कृष्ण की कहानी ऐसी थी कि देवी राधा से प्रेम तो हुआ उनको, पर परिस्थितियों वश, भाग्यवश वो प्राप्त नहीं हुई श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें अपना, देवी का और जीवात्मा का सबका सत्य ज्ञात है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण अवतार में कोई एक पत्नी व्रत जैसा नियम नहीं रखा और बहुतों की इच्छा या कहें कि हजारों की इच्छा पूर्ण कर दी। अन्यथा प्रेम और समर्पण एक के प्रति ही होता है, यही सत्य है। और भगवान की इस सत्य कथा को ना जानकर भगवान को शुक्राचार्य की ऊर्जा से प्रेरित कालनेमी भक्त बहुपत्नीवादी, यहाँ तक कि संसार की सभी स्त्रियों का पति बता देते हैं। शुक्राचार्य कौन हैं? दानवों के गुरु हैं वो। उनके एक ही नेत्र है जो आध्यात्म की दृष्टि से एक नेत्र अर्थात अर्ध ज्ञान का प्रतीक है। और पूरे कलिकाल में शुक्राचार्य और सुपर्णखा की ऊर्जा ही कार्य कर रही थी, जो अब तेजी से लुप्त हो रही है। और इसी काम वासना और अर्ध ज्ञान की ऊर्जा से प्रेरित होकर कालनेमी भक्त भगवान श्री कृष्ण को सभी स्त्रियों का प्रेमी और पति बता देते हैं और राधे राधे तो बहुत करते हैं, पर देवी राधा का एकाधिकार उनसे छीन लेना चाहते हैं, उनकी महिमा का हनन करते हैं, भगवान के सत्य स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। और देखा जाए तो ये आदिशक्ति का अपमान ही है। सुपर्णखा और शुक्राचार्य दोनों की ही ऊर्जा से प्रेरित कालनेमी स्त्री पुरुष एन केन प्रकारेण श्री कृष्ण का सत्य और उनका ओंकार स्वरूप, सत्य स्वरूप स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और भगवान की चंद्रावली, सुशीला, दुशीला और न जाने कितनी काल्पनिक गोपियों संग प्रेम कहानियाँ सुनाते हैं और श्री कृष्ण की रानियों को गोलोक की गोपियाँ, मंजरियाँ, सखियाँ या लक्ष्मी का विस्तार, शिव या पार्वती का अंश बताते हैं। देवी भवानी जगदम्बिका का सत्य स्वीकार करने से डरते हैं ये कि वो एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा की पत्नी हैं और परमात्मा निराकार निर्विकार हैं, जिनसे आदि शक्ति सदा संयुक्त अवस्था में रहती हैं, जो भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिससे सभी जीवात्माओं का निर्माण हुआ है और जिस कारण सभी जीवात्माएं आदिशक्ति और परम ब्रह्म का अंश भी हैं और उनकी संतान भी हैं। इस सत्य को अस्वीकार करके कालनेमी और सुपर्णखा की ऊर्जा से प्रेरित स्त्रियां
आदि शक्ति का सत्य स्वीकार नहीं करती हैं और श्री कृष्ण की पत्नी बनने या होने का दावा करती हैं, इसके लिए ही ये काल नेमी स्त्री पुरुष मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि राम ही कृष्ण हैं, क्योंकि यदि भूल से भी कृष्ण को राम कह दिया तो कली की सारी काली माया का नाश हो जाएगा, जगदम्बिका का सत्य, आसक्त स्त्रियों का सत्य सब प्रकट हो जाएगा। श्री रामचरितमानस में भगवान राम को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालह कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को शस्त्रधारियों में श्री राम तो कहा ही है, परम ब्रह्म परमात्मा भी कहा है। और कितनी ही कहानियाँ इस सत्य को प्रकट करती हैं। जब भगवान ने कहा कि इस अवतार में मैं एक पत्नीव्रती हूँ, सीता को समर्पित हूँ, द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर आऊँगा तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जैसे जामवंती की कहानी और चंद्रसेना जो सत्यभामा का पुनर्जन्म थी, इन दोनों की कहानियाँ इस बात को सत्य सिद्ध करती हैं कि राम ही श्री कृष्ण हैं। पर काल नेमी स्त्री पुरुष जगदम्बिका का सत्य स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, देवी को उनका स्थान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आदि शक्ति का सत्य स्वीकार करने से ईश्वर की मल्टीपल रिलेशंस वाली छवि एक क्षण में स्वाहा हो जाएगी और धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर चल रहा भोगवाद तत्क्षण भस्म हो जाएगा। इसीलिए काल नेमी स्त्री और पुरुष दोनों ही शुक्राचार्य सुपर्णखा की ऊर्जा को जो कैरी करते हैं और देवी का सत्य छुपाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, जिससे समाज में भोगवाद चलता रहे, बढ़ता रहे और ईश्वर का सत्य स्वरूप, ओंकार स्वरूप कभी स्थापित न हो पाए। भगवान राम का जामवंती, चंद्रसेना इत्यादि से ये कहना ही कि इस जन्म में मैं एक पत्नीव्रती हूँ, सीता को समर्पित हूँ, जगदम्बिका की महिमा और भगवान श्री कृष्ण का सत्य दोनों को प्रकट करता है। जहाँ जगदम्बिका हो वहाँ दूसरी स्त्री कैसे हो सकती है। भगवान का एक जन्म में एक पत्नीव्रती होना और दूसरे जन्म में हजारों विवाह करना कोई मनमाना व्यवहार नहीं है, बल्कि ये एक पत्नी व्रत इस मर्म को प्रकट करता है कि सीता आदिशक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, जिनके परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। और इसी कारण श्री कृष्ण की पत्नियां देवी लक्ष्मी का अवतार बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो एक दो नहीं हजारों विवाह कर लिए हैं। शुक्राचार्य की एनर्जी ने इस कलिकाल में कली की काली माया का विस्तार करने के लिए काल नेमी रचनाकारों द्वारा ऐसी रचनाएं लिखवाईं जहाँ देवी राधा को या तो भक्त जीवात्मा बताया गया या आह्लादनी शक्ति या आदि शक्ति भी यदि बताया गया तो ये बता दिया गया कि आदि शक्ति और लक्ष्मी दो अलग अलग स्त्रियां हैं। राधा आदि शक्ति या आह्लादनी शक्ति हैं और रुक्मिणी लक्ष्मी या सीता का अवतार, जबकि यह महाझूठ है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस स्पष्ट रूप से कहती है कि सीता आदि शक्ति भी हैं और लक्ष्मी भी हैं। आदि शक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं, जिनके परिणय सूत्र में बंधकर भगवान का दूसरा विवाह भी असंभव है। हजारों तो दूर की बात है, रुक्मिणी लक्ष्मी या सीता तो हो ही नहीं सकती। सी शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरही मोरी यह माया। यहाँ देवी सीता को लक्ष्मी के साथ साथ आदि शक्ति और जगदम्बिका कहा गया है। पूर्णतया स्पष्ट है, परमेश्वर की एक ही पत्नी है, वो आदि शक्ति हैं, वही लक्ष्मी हैं जब वो विष्णु हैं, वही शक्ति हैं जब वो शिव हैं और वही ब्रह्माणी हैं जब वो ब्रह्मा हैं। ध्यान रहे, मीराबाई और सुप्रखा दो भिन्न और विपरीत व्यक्तित्व हैं। सुप्रखा भगवान के रूप और देह पर मोहित स्त्री है, जबकि मीराबाई ज्ञानात्मा है। सुप्रखा राम को सीता से अलग करना चाहती है, जबकि मीराबाई ने भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा को पार किया है और जगदम्बिका में वो विलीन हो गई हैं और इस प्रकार उन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा जो पुरुषोत्तम परमात्मा है उनको पाया है। मीराबाई ईश्वर का तत्व जानती हैं। वो जानती हैं कि श्री कृष्ण कोई पुरुष नहीं बल्कि देवी जगदम्बिका से संयुक्त ओंकार स्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा हैं। इसीलिए वो राम और कृष्ण में भेद नहीं करती हैं और कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो,
पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस पायो, हरख हरख जस पायो। मीरा तो जानती हैं राम ही कृष्ण हैं, जो सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप परमात्मा है, न कि कोई पुरुष बल्कि भगवती से संयुक्त भगवान है। क्योंकि भगवती कहें या देवी शक्ति, उनको जागृत किए बिना शिव या भगवान कभी नहीं मिल सकते। इस तरह मीराबाई और सुपर्णखा में महान अंतर है। सुपर्णखा भगवान की पत्नी बनना चाहती है, आदि शक्ति का स्थान लेना चाहती है, उनकी महिमा का हनन करना चाहती है, जबकि मीराबाई ने प्रेम और भक्ति से स्वयं को आदि शक्ति में विलीन कर लिया है और स्वयं की चेतना में ही परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। ईश्वर जब भी मिलेंगे भक्ति और समर्पण से, मीराबाई की तरह योगिनी बनने से, न कि भौतिक जगत में भगवान से विवाह का खेल खेलने से, आदि शक्ति का स्थान छीनने की इच्छा से। भक्ति भोगों से, संसार की आसक्ति से मुक्ति प्रदान करती है, न कि बंधन। इसी कारण श्री कृष्ण की सभी पत्नियां आसक्त जीवात्माएं मात्र थीं, भक्त नहीं, जिन्होंने भगवान से बंधन की कामना की और पूरा एक जीवन भोग विलास का जीवन ईश्वर के साथ जीकर अंत में श्री कृष्ण का जाना, द्वारिका का डूबना और अपने सभी पुत्रों को आपस में लड़कर मरते देखा। आसक्ति अशुभ परिणाम और बंधन प्रदान करती है, जो सुपर्णखा की ऊर्जा है, जबकि भक्ति मुक्ति प्रदान करती है, जैसे मीराबाई ने पाई, जो भवानी जगदम्बिका की ऊर्जा है। और पूरे कलिकाल में शुक्राचार्य और सुपर्णखा की ऊर्जा ही काम करती रही। भगवान का सत्य स्वरूप छुपाया गया। भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी, मल्टीपल रिलेशंस रखने वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, पॉलीजेनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बताया गया। पर अब कलिकाल समाप्त हो गया है, कलि का ट्रैप टूट गया है, खंड खंड हो गया है। अब कलिकाल सुपर्णखा और शुक्राचार्य, इन सब की काली माया, निगेटिव डार्क एनर्जीज का नाश हो जाएगा और ईश्वर का सत्य स्वरूप ही पूजा जाएगा। उसी की प्रतिष्ठा होगी, उसी की स्थापना होगी, उसी की सत्यता सर्वव्यापी होगी। परमात्मा ओंकार स्वरूप, निराकार, निर्विकार, न्यायकारी, सर्वव्यापी, भगवती से युक्त पुरुषोत्तम परमात्मा है। इस तरह सतयुग में ईश्वर का यही स्वरूप पूजा जाएगा, माना और जाना जाएगा, जो मनुष्यों को भुक्ति नहीं मुक्ति प्रदान करेगा। सतयुग में ईश्वर पुरुष नहीं बल्कि आदि शक्ति माँ भगवती से संयुक्त परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा जाने जाएंगे और परमात्मा का सत्य और सही स्वरूप अर्धनारीश्वर और ओंकार स्वरूप है। परमात्मा का यही सत्य स्वरूप सतयुग में सर्वमान्य होगा। हरिओम।